हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका एक बार फिर से पीनियल चर्च की संडे सर्विस में। प्रियो, महान सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वह हमारा अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी सेनाओं का यहोवा है और हमारे साथ है। आज हमारा सौभाग्य है, हम जीवित हैं। हम और आप परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। मुर्दे परमेश्वर की आराधना स्तुति नहीं कर सकते। वी आर सो मच प्रिविलेज्ड। हम सौभाग्यशाली हैं कि उसने हमें जीवित रखा ताकि हम इस संसार में रहते हुए उसकी स्तुति महिमा कर सकें। ये अद्भुत दिन परमेश्वर हमारे जीवनों में लाया इस महामारी के दौरान भी, जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मृत्यु का साया है, परंतु हम, हमारे परिवार, हमारे प्रिय लोग, हमारी कलीसिया प्रभु में सुरक्षित है। आइए आज के इस संडे की सर्विस को हम परमेश्वर के साथ स्टार्ट करेंगे विद अ वर्ड ऑफ प्रेयर। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। मैं आप सबके साथ प्रार्थना करूंगा। लेट अस ऑल क्लोज योर आईज, वी शैल प्रे। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर अच्छी सुबह के समय के लिए। आपने हमें अब तक संभाल के रखा। बीते दिनों हर परिस्थिति में आप हमारे साथ थे और आने वाले दिनों में भी आप जोरावर होकर हमारे साथ हैं। प्रभु जी, संसार में कुछ भी क्यों ना होता रहे, परंतु हमारा परमेश्वर जीवित है और हर पल हमें देखता रहा और देखता रहता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपकी महान योजनाओं के लिए और उन युक्तियों के लिए जो आप हमारे लाभ के लिए निकालते हैं। पिता सच में प्रभु, आज हम जीवित हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा करने के लिए, और ये आपका अनुग्रह है प्रभु कि हम कलीसियाई रूप में आज आपके सामने उपस्थित हैं। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु आज की इस आराधना को हम शुरू करते हैं, तो हमारे हर भाग में साथ हो प्रभु। हमारे गीतों को गाना, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थनाएं, गवाहियाँ और परमेश्वर तेरा संदेश हम सबके जीवनों में अद्भुत रूप से काम करे। हम अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हमारे जीवन की बुराइयों को मिटा के हमें तेरे भले कामों में और तेरी भलाई में आगे बढ़ा प्रभु। आगे की सारे वर्षिप को हम आपके अनुग्रहकारी हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। तो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है और हमारे बीच में है और हमारी प्रार्थना सुन ली गई है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये अब समय होगा कि हम हमारे भाई प्रवीण के साथ मिल करके परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। ओवर टू ब्रदर प्रवीण। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु।
पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, कि मैं पाऊं से पुरस्कार। दौड़ा मैं चाहूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। हालेलुया। यस लॉर्ड, वी थैंक यू पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम जिए और सिर्फ मेरे पिता परमेश्वर तेरे लिए राजा। हालेलुया लॉर्ड, वी थैंक यू, वी प्रेज यू फादर लॉर्ड। आइए तालियों को बजाते हुए हम इस अगले गीत को गाते हैं। God is good all the time, and all the time God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Whoa, heaven is in my heart. Everybody, oh, heaven is in my heart. Oh, heaven is in my heart. Oh, heaven is in my heart. The kingdom of the God is here. Heaven is in my heart. The presence of His majesty. Heaven is in my heart. And in His presence joy abound. Heaven is in my heart. The light of holiness surrounds. Heaven is in my heart. Everybody, oh, heaven is in my heart. Everybody, oh, heaven is in my heart. Whoa, heaven is in my heart. Whoa, heaven is in my heart. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time.
night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans you have for me, my life is in your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Hallelujah. Amen. God is good all the time, and all the time God is good. हाँ पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं. Lord, we thank you, Father. We thank you for this wonderful time, O Lord, that you have given us, Father. पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के इस दिन पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे चरणों में लाते हैं पिता. We surrender ourselves to you, Father, Lord Jesus. We thank you, Lord. We thank you. We thank you. We praise you, Lord. Oh, as we enter into the time of worship, oh, अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें. Oh, hallelujah, Lord. We thank you. We thank you. We praise you, Father, Lord. स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे. स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे. हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर. स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे. हालेलुया. चर्च एक साथ गाएं. स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे. स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे. हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर. स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे. Hallelujah, Lord. Oh, we thank you, Father, Lord. We'll read a Psalm 138. And it says, I will praise you, O Lord, with all my heart. Before the gods I will sing your praise. I will bow down toward your holy temple and will praise your name for your love and your faithfulness. For you have exalted above all things your name and your word. When I called, you answered me. You made me bold and stout-hearted. May all the kings of the earth praise you, O Lord, when they hear the words of your mouth. May they sing of the ways of the Lord, for the glory of the Lord is great. Though the Lord is on high, he looks upon the lowly, but the proud he knows from afar. Though I walk in the midst of trouble, you preserve my life. You stretch out your hand against the anger of my foes. With your right hand, save me. The Lord will fulfill for me. Your love, O Lord, endures forever. Do not abandon the works of your hands. Hallelujah.
Amen. Lord, we thank you, पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा इस वचन के लिए लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम तेरी हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति को करते हैं लॉर्ड। Oh, hallelujah, Father, we thank you. गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। यस पिता परमेश्वर प्रभु जी, गिन गिन के हम तेरी स्तुति को करते हैं राजा लॉर्ड। ओह वी थैंक यू लॉर्ड फॉर योर प्रेजेंस ओ मास्टर लॉर्ड। तुझसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर लॉर्ड। ओह अबा फादर मास्टर वी थैंक यू, वी प्रेज यू फादर लॉर्ड। हालेलुया। फादर लॉर्ड वी थैंक यू पिता परमेश्वर, हम जब अपने घरों पे हैं उसके सम्मुख आ जाए,
अपने हाथों को उठाएं, अपने घुटनों पे आए। Hallelujah, Lord, we thank you. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। Oh yes, Father Lord, we thank you, Lord. Oh hallelujah. यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन, यीशु मसीह, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ मैं कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। ओ हालेलुया लॉर्ड। जैसा कि पिता हम जब इस समय में, जब इस अंतिम क्षण में हैं, ओ उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसका सजदा करें, उसका धन्यवाद दें हर एक बातों के लिए लॉर्ड। ओ वी थैंक यू फादर। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। ओ मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। कलीसिया एक साथ मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। ओ मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Hallelujah Lord. We thank you Father Lord. पिता परमेश्वर, सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं राज, हर एक बातों को पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस समय पिता परमेश्वर हम में से हर एक से तू बोल और बातचीत कर राजा। Oh hallelujah Lord, we thank you, we praise you, we glorify your name, O Lord, because you alone are worthy to be praised, O Master Jesus. धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे के पूरे टाइम को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ये वर्शिप पिता परमेश्वर तेरे ग्रहण योग्य होने वाले होने पाए राजा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू ब्रदर प्रवीण फॉर द वंडरफुल वर्शिप। आप बहुत आशीष पाएंगे परमेश्वर से। अद्भुत और अद्भुत आपकी आराधना में आपका साथ था। थैंक यू सो मच। इस हफ्ते के अनाउंसमेंट्स इस प्रकार से हैं। पहले तो हमें कुछ विषय दिए गए हैं जिनके लिए हम निरंतर प्रार्थना में उन्हें याद रखें, और वो विषय इस प्रकार से हैं। महामारी का दौर, कोरोना प्रॉब्लम, लेट अस ऑल प्रे फॉर दैट, कि परमेश्वर ही कोई उपाय निकाले, कोई रास्ता निकाले और इस महामारी से हम सबको निजात दिलाए और इसका अंत करे। हम प्रार्थना करेंगे रिवाइवल के लिए। आज सब जगह जो वातावरण है, जो कुछ भी फैला है, जो लोग कष्ट में है, तकलीफ में है, परमेश्वर सबसे मुलाकात कर रहा है। किसी ना किसी तरीके से लोग प्रार्थनाओं का निवेदन भेजते हैं, और हम चाहते हैं कि इसी समय, इसी दौर में परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे बीच में दिखाई दे। हम अपनी कलीसिया की जागृति के लिए, अपने लोगों की जागृति के लिए, अपनी आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना करें। इन विषयों को निरंतर प्रार्थना में याद रखें। और तीसरा विषय है, उन कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करें जो सताव में हैं, जो सताई जा रही हैं, जो परेशान किए जा रहे हैं लोग, जो विश्वासी जेलों में हैं, बंदीगृह में हैं, जो बेवजह परेशान कर रहे हैं लोग, जिन्हें बेवजह सताया जा रहा है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की सेवा के कारण। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, सताव के लिए, कि वो ख़त्म हो, लोगों के मन बदल जाएं और हमारे लोग स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर का वचन, जैसा उसने कहा है, जब तक हर एक घुटना नहीं टिकता तब तक और वहाँ तक हमारे लोग पहुँच सकें। हम कुछ बर्थडेज हैं और कुछ वेडिंग एनिवर्सरीज हैं, वो भी आप अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें याद रखें। आज 13 जून वेडिंग एनिवर्सरी है डॉक्टर सोनी एंड सिस्टर मरियम की। वी विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ
परमेश्वर आपको आशीष दे। कलीसिया की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। आज ही 13 जून को मिसेस एंड्रूज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और आज ही मिसेस नेथन हमारी कलीसिया के 2 लोगों का बर्थडे भी है। इन्हें भी हम प्रार्थना में अपने याद रखेंगे। 14 जून को सिस्टर पूर्णिमा का बर्थडे है। 17 जून को ब्रदर प्रिंस ठाकुर और 20 जून को मिस्टर जयवंत सोना का बर्थडे है। हम सभी बर्थडे सेलिब्रेट करने वालों को कलीसिया की तरफ से, पास्टर की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। वी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। परमेश्वर इस नए वर्ष में आपकी सहायता करे और उसके अद्भुत काम आपके जीवनों में दिखाई दे। प्रियो, इसके अलावा यदि मैं किसी का बर्थडे अनाउंस करना भूल गया हूँ तो आई रिक्वेस्ट, निवेदन है आपसे कि आप पास्टर को इन्फॉर्म करें ताकि हम अपनी लिस्ट को अपडेट कर सकें। अब मैं स्वागत करना चाहता हूँ उन सभी लोगों का जो जगह जगह से, अलग अलग हिस्सों से हमारे इस वर्शिप सभा में शामिल होते हैं। हमारे संडे की आराधना में जो आज पहली बार नए तौर पे जुड़े हैं, मैं उन सब का दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे कलीसिया की तरफ से, पास्टर की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। अब मैं फिर से निवेदन करूँगा ब्रदर प्रवीण से कि वो हमारे बीच में एक बार फिर से आए और ऑफरिंग सॉन्ग में हमारी अगुवाई करें। प्रियो, ये समय है जब हम अपनी भेंटें परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं। इस समय मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा ब्रदर प्रवीण टू कम एंड लीड अस इनटू द सॉन्ग फॉर वर्शिप। धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। प्रभु यीशु, सारी महिमा के योग्य तू। आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं चाहूं। प्रभु यीशु, सारी महिमा के योग्य तू। आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं चाहूं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है। प्रभु यीशु, सारी महिमा के योग्य तू। आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं चाहूं। प्रभु यीशु, सारी महिमा के योग्य तू। आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं चाहूं। प्रभु यीशु, सारी महिमा के योग्य तू। आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं चाहूं। प्रभु यीशु,
सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं चाहूं। Brother Praveen for leading us into the time of offering. अब ये समय है जब मैं आपके सामने बाइबल में से कुछ वर्सेस को पढ़ूंगा। ये वचन पाया जाता है यशाया उसकी 64 अध्याय में। मैं पूरा 64 अध्याय आपके सामने पढ़ूंगा जो 1 से 12 आयतों का है। आइज़ाया 64 वर्सेस 1 to 12। भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जैसे आग झाड़ झंकार को जला देती है या जल को उबालती है, उसी रीति से तू हमारे शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठें। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी ये दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सब के सब पत्तों के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्मों के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छुपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। इसलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित ना हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण ना रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं, हम सब तेरी प्रजा हैं। देख, तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए हैं, सियोन सुनसान हो गया है, यरूशलेम उजड़ गया है। हमारा पवित्र शोभायमान मंदिर, जिसमें हमारे पूर्वज स्तुति करते थे, आग से जलाया गया है और हमारी मनभावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई हैं। हे यहोवा, क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस घोर दुर्दशा में रहने देगा? ये परमेश्वर का वचन है। प्रियो, आइए हम जो भेंट हमने परमेश्वर के समक्ष चढ़ाई है उनके लिए प्रार्थना करें और आने वाले वचन के लिए और उस वचन के ट्रांसलेशन के लिए परमेश्वर से विनती करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस अच्छे वचन के लिए जो आपने हमारे समक्ष भेजा। प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे बेटों के लिए। अब तक प्रभु तूने हमारे पूरे वर्शिप को, हमारे आराधना को अपने हाथों में लेके चलाया। पिता, आगे के इस समय को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जिस किसी ने भी जिस परिस्थिति में जितना भी दिया है प्रभु तेरे भवन के लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरे लोगों के लिए, उन्हें तू 100 गुना प्रतिफल से भर दे प्रभु जी। हम पास्टर के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जब वो उस वचन से हमसे बात करते हैं तो हमारी सहायता कर कि हम उसे सुन करके उसके अनुसार जीवन बिताने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर जीन के लिए जो वचन का अनुवाद करेंगे प्रभु, उन्हें तू ऑर्डिन कर, उन्हें अभिषेक कर प्रभु, ताकि उस एक वचन को, उस एका में वो हमारे बीच में बांट सके। आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय है प्रियो, हमारे पास्टर परमेश्वर का संदेश हमारे मध्य में लाएंगे और पास्टर प्रभाकर वचन शेयर करेंगे जिसका ट्रांसलेशन पास्टर जीन हमारे बीच में लेकर के आएंगे।
Over to Pastor and Brother Jean. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Greetings to you all in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। And we trust you are all safe and healthy and blessed in the Lord. और हम आशा करते हैं कि आप सब सुरक्षित हैं और परमेश्वर में आशीषित हैं। And as we have gathered on this YouTube again, may God speak to every one of us and minister to us according to our needs. और जैसे कि हम आज इस YouTube में एक बार और एकत्रित हुए, परमेश्वर हम में से हर एक के साथ उन बातों से बोले जिसके द्वारा हम आशीष पाएं। Come, let us pray that God will speak to us. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, we come to you. मुझे हम प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमसे बातचीत कर। Lord, you speak to everyone today. Your word be sharp like a two-edged sword and like a hammer, like a fire, so that it will work in our hearts. हमारे जिंदगियों में काम करे और हम आपके नाम को महिमा करने वाले बने। We will fulfill your plan and your purpose and your will, oh Father, we pray. And your name will be glorified. Anoint us and use us this day. Put the words in our hearts, in our minds, and in our thoughts. And we pray the gifts of the Holy Spirit be manifested. पवित्र आत्मा के वरदानों को हमारे बीच में प्रकट ब्लेस कर प्रभु जी प्रत्येक आज का दिन आशीष में होने पाए। Bless this video for many people. प्रभु जी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के लिए आशीष करना। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. Praise the Lord. So again, greet you again in the name of Jesus. और एक बार फिर से आप सबको यीशु के नाम पर हार्दिक अभिनंदन। You all might have heard the Bible reading. It was from the 64th chapter of Isaiah. और आप सब ने जो पवित्र बाइबल से जो वचन पढ़ा गया था उसको आपने सुना होगा। ये यशायाह नबी के 64वें अध्याय से लिया गया था। And this is a very apt chapter even for our situation today. और आज की हमारी जो परिस्थिति है उसके लिए बिल्कुल सही है। I would share with you some of the words, some of the thoughts that God has put in my heart to share with the churches. और मैं उन बातों को जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है उनको कलीसिया के साथ बांटना चाहूंगा आज के दिन। As an introduction, I want to share with you this chapter is a prayer. और एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये एक प्रार्थना वाला अध्याय है। Isaiah is praying to God. और यशायाह नबी जो है यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। Actually, the prayer starts from 63rd chapter from verse 7. और जो प्रार्थना की शुरुआत होती है वो 63वें अध्याय के 7वें आयत से है। You may be aware that when Bible was written, it was not having the chapter and verse divisions. और आपको ये बात का ज्ञात होगा कि जब बाइबल लिखा गया था उसमें अध्याय का विभाजन नहीं था, आयत का विभाजन नहीं था। So it is a prayer of 25 verses from 63:7 to 64:12. और ये एक प्रार्थना है 63वें अध्याय के 7वें वचन से लेकर 64वें अध्याय के 12वें वचन तक की। But then we are going to just study the 64th chapter today. लेकिन हमारा जो ध्यान होगा सिर्फ वो 64वें अध्याय पर होगा। And the second thing is it is a prophetic prayer. और ये जो है नबूवत की प्रार्थना है। Because many times we don't understand the chronology of the Bible. और कई बार जो है हम बाइबल के क्रम को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। When Isaiah was writing this chapter, जब यशायाह नबी इस अध्याय को लिख रहा था, had a prophetical revelation from God. और उसको जो है एक प्रकाशन मिला परमेश्वर के द्वारा, जो एक भविष्यवाणी मिली परमेश्वर के द्वारा। The things that happened in this chapter were going to happen after about 110 years. और जो इस अध्याय में घटी हुई घटना है जिसका जिक्र हो रहा है वो 110 साल के पश्चात घटी। Because it was after the destruction of Jerusalem and the temple. और ये जो है यरूशलेम का तहस नहस किया जाना और
वो मंदिर को भी तोड़ा जाना उसके विषय में था। And that happens about 110 years after Isaiah. और ये जो है यशायाह के 110 साल के पश्चात होने वाली घटना है। Because as Isaiah prophesied till the reign or the rule of Hezekiah the king. और यशायाह जो राजा है उसके शासन काल तक जो है यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की। After Hezekiah there was Manasseh and some other kings. और हिजकिय्याह के बाद मनासे था और कोई और भी राजा थे। There were seven kings to be exact. और बिल्कुल सही मायने में देखा जाए तो 7 राजा थे हिजकिय्याह राजा के पश्चात। And the third thing is it is a courtroom prayer. और तीसरी बात है ये जो है महल में की जाने वाली प्रार्थना है। Isaiah is representing his case or the case of Israel before God the judge. और जो परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है उसके सामने एक अदालत में मानो यशायाह इस प्रार्थना को कर रहा है। And this prayer has got 4 parts. और इस प्रार्थना के 4 भाग हैं। The first part and the last part are supplications or intercession. और जो पहला भाग और जो आखिरी भाग है वो मध्यस्थता का भाग है। We can say this chapter is like a sandwich. और वो हम ऐसा कह सकते हैं सैंडविच के मायने हैं। And in between both these supplications are the works of God and the repentance of the people. और इन दोनों जो प्रार्थनाएं हैं उनके बीच में परमेश्वर के कार्य और लोगों का पश्चाताप है। And as I told you, they were in a very bad shape, but a very bad condition at the time of this prayer. और जैसे कि मैंने आपसे बताया कि इस प्रार्थना के दौरान वो एक बहुत बुरी परिस्थिति में थे। Spiritually, they were all in sin. और आत्मिक तौर से ये सभी पाप में थे। And socially, financially, emotionally, in every area, they had lost everything. और भावनात्मक तरीके से, आर्थिक तरीके से और सामाजिक तरीके से उन्होंने सब कुछ मानो खो दिया था। In that pathetic condition, Isaiah is praying this prayer about 110 years before it happened. और ऐसी दयनीय स्थिति में यशायाह नबी ये प्रार्थना को कर रहा है जो कि 110 साल बाद होने वाली घटना है। So today we know the nations are in such a pathetic condition. और आज हम जानते हैं जो राष्ट्र हैं वो बहुत बुरी स्थिति में हैं। Economically, the nations are broken. और आर्थिक तौर पे जो है जो राष्ट्र हैं वो टूट रहे हैं। So many families are emotionally drained because of this pandemic. और इस महामारी की वजह से बहुत सारे परिवार जो हैं भावनात्मक रूप से टूट चुके हैं। People have lost their businesses, their jobs. और लोगों ने अपने व्यवसायों को और नौकरियों को खो दिया है। People have lost their tier ones. और लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। We are also in a very pathetic condition. The future is very bleak. और हम भी जो है एक बहुत बुरी स्थिति में हैं और भविष्य जो है बहुत धूमिल नजर आ रहा है। In this situation, what we should be doing? और ऐसी एक परिस्थिति में मुझे और आपको क्या करना है? So Isaiah did the best thing, that is prayer. और यशायाह नबी ने सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी बात की वो थी प्रार्थना करना। So today we also need to pray. और आज हमें भी प्रार्थना करना आवश्यक है। Sure, we know we have been praying. Churches have been praying around the world for more than 1 year. और हम जरूर जानते हैं कि जो कलीसियाएं संसार भर की हैं वो 1 साल के ऊपर से प्रार्थना किए जा रही है। So now we will see or study what God wants to speak to us through this chapter. और अब हम इस बात का कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है इस अध्याय के द्वारा उसका अध्ययन करेंगे। The first verse says, "Woe that you would rend the heavens." और पहला वचन कहता है भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए। That you would come down. And then it says that the mountains
might shake in your presence. और उसके बाद कहता है कि पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। Yes, so he is saying, Lord, you rend your heavens and come down. और वो कह रहा है कि परमेश्वर तू आकाश को फाड़ कर नीचे उतर आ। So today we are going to study about God of breakthrough. और जो हमारा परमेश्वर है जो हमें ब्रेक थ्रू देता है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। And so he is asking God to rend his heavens, to tear his heavens and come down. और वो परमेश्वर से प्रार्थना याचना कर रहा है कि वो आकाश को फाड़ कर वो नीचे उतर आए। The condition is so bad, only if God comes personally, something can happen. और परिस्थिति इतनी बुरी हो गई है कि अगर परमेश्वर आता है तभी कुछ हो पाएगा। And then he says, God has to come so that the mountains will tremble. और वो कह रहा है कि परमेश्वर का आना जरूरी है ताकि जो पहाड़ है वो कांप उठे। You know, God in the olden days came in different ways. और जैसा कि हम जानते हैं पुराने समय में परमेश्वर अलग अलग रीति से उतर कर आया है। If you read the 11th chapter of Genesis, अगर हम उत्पत्ति के 11वें अध्याय को पढ़ते हैं, you know, God came when the human beings were building the Tower of Babel. और बाबेल के जो टावर है उसको जब बना रहे थे मनुष्य उस समय वो आया। Maybe you can read those verses for yourself in Genesis chapter 11 verses 5 and verse 7. और उसको हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के 11वें अध्याय के 7वें वचन को। You know, God came, but nobody knew that God has come. और परमेश्वर आया है लेकिन कोई भी नहीं जान पाया कि वो आ गया है। Even when God came to destroy Sodom and Gomorrah, जब सोदोम और गोमोरा का नाश करने परमेश्वर आया, God came, it says in Genesis 18 and verse 21. और उत्पत्ति के 18वें अध्याय के 21वें वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उतर कर आया। But none of the people in Sodom and Gomorrah knew that God had come. और लेकिन सोदोम और गोमोरा के किसी भी जन को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि परमेश्वर आ गया है। It was known only to Abraham. और वो सिर्फ अब्राहम इस बात को जानता था। But then God came with his power sometimes. सॉरी, God came in his power sometimes. और परमेश्वर कभी जो है अपने पूरे सामर्थ्य में आया। When we read in book of Exodus chapter 19 and verse 18. और जब हम निर्गमन के 19वें अध्याय के 18वें वचन को जब पढ़ते हैं, says now Mount Sinai was wrapped in smoke because the Lord had descended on it in fire. The smoke of it went up like the smoke of a kiln, and the whole mountain trembled greatly. और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। Yes, this is what Isaiah is praying for. और इसी बात को लेकर यशायाह नबी प्रार्थना कर रहा है। That Lord, you rend your heavens and come down so that the mountains will tremble. और वो कह रहा है कि परमेश्वर तू आकाश को फाड़ कर नीचे उतर आ ताकि पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। And so today our prayer also must be, और आज हमारी प्रार्थना भी, Lord, you rend down your heavens and come down, rend your heavens and come down so that the mountains will tremble and shake. और हमारे भी ऐसी ही प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर तू अपने आकाश को फाड़ कर नीचे उतर आ ताकि पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। And what is the purpose of this prayer? और इसका क्या उद्देश्य है इस प्रार्थना का? He says in the second verse, to make your name known to adversaries and to make the nations tremble at your presence. जैसे आग झाड़ झंकार को जला देती या जल को उबालती है,
उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसे प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। There are two purposes that are given in this verse. और इस आयत में दो उद्देश्य दिए गए हैं। Is to make your name known to adversaries. और तेरे शत्रुओं को तेरा नाम का ज्ञान हो। Actually, sure, when Isaiah was praying, the adversaries of God were the Assyrians and later on the Babylonians. और जरूर जब यशायाह नबी इस प्रार्थना को कर रहा था तो परमेश्वर के शत्रु असुर के लोग थे और बाबुल के लोग थे। So we know that they trembled before God. और हम जानते हैं कि वो परमेश्वर के सामने कांप उठे। And also they knew God. और वो परमेश्वर को जानते भी थे। You know that the king of Babylon, Nebuchadnezzar, says to Daniel, Daniel, your God is the King of Kings and God of gods and revealer of secrets. और जो नेबुकदनेस्सर राजा है उसने दानियल से ऐसा कहा कि तुम्हारा राजा जो तुम्हारा परमेश्वर जो है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है और वो रहस्यों को जानने वाला परमेश्वर है। And also he tells Shadrach, Meshach and Abednego that your God is God. और वो शद्रक, मेशक और अबेदनेगो से कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर ही परमेश्वर है। Medo-Persian king Darius says, और वो जो फारसी राजा है वो कहता है Daniel 60 chapter, और वो दानियल के 6वें अध्याय में your God is the only true living God. और वो कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। Commands the people in all his kingdom. He commands the people in all his kingdom. और अपने देश के सारे लोगों को ये निर्देश देता है that they all should tremble before the God of Daniel. और वो कहता है कि उनके दानियल के परमेश्वर के सामने सारे लोगों को थरथरा के कांप के रहना है। So this is what we should pray today. और ऐसी ही हमारी भी प्रार्थना होनी चाहिए That God's enemies will know his name. और परमेश्वर के जो शत्रु हैं वो उसके नाम को जान सकें। I was just telling you about the Medo-Persian and the Babylonian Empire. और जो मैंने आपको बताया बाबुल के और फारसी जो साम्राज्य हैं उनके बारे में। After Medo-Persian Empire came the Greece Empire. और जो इसके पश्चात जो है यूनानी साम्राज्य आया। Sure, this event is not recorded in the Bible. और जरूर इसका जिक्र बाइबल में नहीं है। But it is in the Jewish history. लेकिन यहूदी जो इतिहास है उसमें इसका जिक्र है। The famous Jewish historian Josephus records this event. और जो बहुत प्रख्यात यूसिफस नाम का यूनानी जो इब्रानी इतिहासकार है वो इस बात का जिक्र करता है। Actually, Alexander the Great came to capture Israel. और अलेक्जेंडर जो है महान जो है वो इजराइल के ऊपर अपना वर्चस्व जमाने आया। Conquered Syria, Lebanon, Egypt and all the surrounding countries of Israel. और सीरिया, लेबनान और मिस्र देशों के ऊपर उसने जय पाकर And that time Israel was under Darius, the Medo-Persian king. और उस समय इजराइल का राजा जो सम्राट जो था वो डारियस था जो फारसी सम्राट था। And when Alexander the Great came to conquer Israel, और जब अलेक्जेंडर इजराइल के ऊपर जीत को लेने आया, and that time the high priest was a man by name Jeruah. और उस समय जो महायाजक था वो जेरुआ नाम का एक व्यक्ति था। He asked all the people in Israel to pray. और वो जो है सारे लोग जो इजरायली थे उनसे कहता है कि प्रार्थना करो। He went and met Alexander the Great. और वो जाकर जो है अलेक्जेंडर से मिलता है। And then he tells how in the Bible, according to Daniel's prophecy, it speaks about Alexander the Great coming and overpowering Medo-Persians and establishing the kingdom of Greece.
और वो कहता है, उसको जाके दिखाता है कि दानियल के किताब में कैसा लिखा हुआ है कि दारियस के ऊपर ये जय पाएगा और इजराइल के ऊपर अपना राज्य को स्थापित करेगा। So he gave up his plan of capturing Israel. और उसने इजराइल के ऊपर जय या इजराइल के विरुद्ध जो उसकी योजना थी उसको समाप्त किया। To the temple of Jerusalem. और वो यरूशलेम के मंदिर में गया। Offered sacrifices. और वहां पर उसने बलिदान को भेंट को चढ़ाया। Worship the God of Israel. और उसने इजराइल के परमेश्वर की आराधना की। Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Can you imagine such things happening today among the leaders of the nations? क्या ऐसी बातों की क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज हमारे राष्ट्र के जो अगुवे हैं ऐसा करें? The adversaries of Christ are coming and bowing down before Christ. और जो क्रिस्त का विरोध करते हैं वो उसके सामने आके दंडवत हों। And so he prays that the adversaries will know the name of the Lord. और वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर के शत्रु जो हैं उसके नाम को जानेंगे। And then he also says that the nations may tremble at your presence. और वो कहता है कि जो राष्ट्र हैं वो उसके सामने कांपेंगे। So when God rends his heaven and comes down and the mountains tremble before God, और जब परमेश्वर आकाश को फाड़ कर नीचे उतर आएगा और पहाड़ उसके सामने कांपेंगे। So the adversaries of God will know the name of God. और परमेश्वर के जो शत्रु हैं उसके नाम को जानेंगे। And all the nations will tremble before God. और जितने राष्ट्र हैं वो उसके सामने कांप उठेंगे। We know in the Bible again how the people trembled before the God of Israel. और हम जानते हैं बाइबल में किस प्रकार से परमेश्वर के सामने जो राष्ट्र के लोग हैं वो कांपते हैं। The people of Egypt, they trembled before God of Israel. और जो इजराइल का परमेश्वर है उसके सामने मिस्र के लोग कांप उठे। The nations around Canaan, they all trembled before Israel. और कनान देश के जितने इर्द गिर्द लोग थे वो सब परमेश्वर इजराइल के परमेश्वर के सामने कांप उठे। Read Exodus chapter 12 and 33. और जब हम निर्गमन की किताब उसके 12वें अध्याय के 33वें वचन को पढ़ेंगे। So there the Egyptians said that send them out of the land in haste, for they said otherwise we all shall be dead. The latter part says. और मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इजरायली लोगों पर दबाव डालकर कहा देश से झटपट निकल जाओ। Yes, and also if you read Joshua chapter 2 and verse 11, और अगर हम यहोशू की किताब उसके दूसरे अध्याय के 12वें वचन को पढ़ते हैं। As soon as we heard these things, our hearts melted, neither did there remain any courage in any one of us because of you, for the Lord your God is God in heaven above and on earth beneath. और दूसरे अध्याय यहोशू की किताब के 11वें वचन को, और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. How great the nations of the world, the people of the world, they claim and proclaim that your God is the God of gods. और कैसे दुनिया के लोग और दुनिया के राष्ट्र के लोग इस बात की घोषणा करते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। This was a prophetical prayer. और ये जो है एक नबूवत की भविष्यवाणी की प्रार्थना थी। This was a courtroom prayer. और ये जो है एक अदालत की प्रार्थना थी। Okay, and then we read, we see in verses 3 to 5, Isaiah is speaking about the works of God. और हम 64वें अध्याय यशायाह नबी के 3 से 5 के बीच में पढ़ते हैं किस प्रकार से परमेश्वर के कार्यों के विषय में यशायाह नबी कह रहा है। Third verse says, when you did awesome things for which we did not look, you came down, the mountains shook at your presence.
और तीसरा वचन इस प्रकार से कहता है, जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। Yes. So, as I told you, it is a courtroom prayer. We are in a legal battle. और जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये अदालत के सामने रखी जाने वाली प्रार्थना है। हम जो है एक ऐसी युद्ध में हैं। So when an advocate presents his case, और जब एक वकील अपने केस को प्रस्तुत करता है, he gives references of the old judgments. और वो जो है पुराने न्यायों के विषय में बताता है जज को। Here Isaiah is telling God that you have done all these things. और यशायाह नबी यहाँ पर परमेश्वर से कह रहा है, ये सब कार्य तो तूने पहले किए हुए हैं। He says you did awesome things when we did look for it. और वो कहता है कि तूने तो ऐसे भयानक काम किए जब हमने उसके बारे में खोजा भी नहीं, सोचा भी नहीं। Means the people when they were in Egyptian bondage, they never looked for such mighty plagues to come upon the Egyptians. और जब जो इजरायली मिस्री बंधुआई में थे, तो उन्होंने कभी भी ऐसी कल्पना नहीं की थी इतनी बड़ी बड़ी महामारी मिस्र के लोगों के ऊपर आएगी। And how God would part the Red Sea and give them a pathway. और उन्होंने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि कैसे परमेश्वर जो है लाल समुद्र को दो भाग में करेगा और उनके लिए एक मार्ग को बनाएगा। And we know God has been doing awesome things since the beginning of the universe for God's people. और हम जानते हैं कि ब्रह्मांड के शुरुआत से ही परमेश्वर अपने जनों के लिए भयानक काम कर रहा है। King Hezekiah trusted in God very much. और हेzekiah राजा जो है परमेश्वर के ऊपर उसका पूर्ण विश्वास था। Assyrian king, when he sent a great army against Hezekiah, और हेzekiah के विरोध में जब जो असुर के राजा ने एक बहुत बड़ी सेना को भेजा, Hezekiah only could pray. और हेzekiah सिर्फ प्रार्थना कर सका। You would not have expected that God would send an angel and kill 185,000 Assyrian soldiers in one night. और उसने कभी भी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर 1,85,000 असुर के सैनिकों को एक रात में मार देगा। David would have never thought that through him God would do great things. और दाऊद ने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि परमेश्वर उसके द्वारा महान कार्यों को करेगा। And we know that God came down, mountains trembled, and God did awesome things. और हम जानते हैं कि परमेश्वर आकाश से नीचे उतरा और जो पहाड़ है वो कांप उठे और उसने भयानक कामों को किया। Today we also pray like this. और आज हम भी ऐसी प्रार्थना करते हैं। We say, Lord, you did during the days of the Acts of the Apostles, do it again. और परमेश्वर तूने प्रेरितों के काम किए, जो उस समय जो कार्य किए हैं वो आज हमारे बीच में कर। We say, Lord, on the day of Pentecost, the church grew or multiplied from 120 to 3,000. और जिस प्रकार से 120 से 3,000 की संख्या में बढ़ोतरी हुई पेंटेकोस्ट के दिन में, as there was great power in the first century church, let there be great power in this church. और जिस प्रकार से महान सामर्थ्य था पहली शताब्दी की कलीसिया में, इस शताब्दी की अभी की कलीसिया में भी ऐसा सामर्थ्य हो परमेश्वर। As the church was multiplying greatly, let it greatly multiply all over the world. और जिस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही थी कलीसिया की उस समय, आज भी परमेश्वर विश्व भर में फैल जाए तेरी कलीसिया। And also he says, for whom God works. और वो कहता है एक और बात कि वो किसके लिए परमेश्वर कार्य करता है। God does all these awesome things. और परमेश्वर ऐसे भयावह कार्य को करता है। But then in the 4th and the 5th verses he speaks about for whom does God work such great things. और वो चौथे और 5वीं आयत में ये बात बताता है कि किन जनों के लिए, कैसे लोगों के लिए परमेश्वर ऐसे कार्यों को करता है। We are not going to read all those verses. और हम इन सारे आयतों को नहीं पढ़ने जा रहे हैं। 4th verse we know that God has prepared such things. Our ears are not heard, our eyes are not seen, such things are not come in our imagination. For the things that God has prepared for those who wait for Him. Wait. So waiting upon the Lord
is what is needed today. जो हमारी आंखों ने नहीं देखी, हमारे कानों ने नहीं सुनी, परमेश्वर ऐसा अपने बाट जोहने वालों के लिए कर रहा है और आज हमें बाट जोहना जरूरी है। So we have to wait upon the Lord. और हमें परमेश्वर के लिए बाट जोहना है। God works awesome things for such people who wait on Him. और परमेश्वर भयानक कार्यों को उन लोगों के लिए करता है जो उसके लिए बाट जोहते हैं। Waiting upon the Lord is a very great subject that is elaborated in the scriptures. और परमेश्वर की बाट जोहना जो है एक बहुत बड़ा विषय है जो पवित्र शास्त्र में कहा गया है। Somebody says the school of waiting is one of the important academics in the life of prayer. और किसी ने ऐसा कहा है कि बाट जोहना जो विद्यालय है, प्रार्थना की विद्यालय का एक बहुत महान विषय है। So you can study for yourself when we need to wait for God, when to wait, how to wait, and all those things. और आप खुद ही इस बात का अध्ययन कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमें बाट जोहना है, कब बाट जोहना है, कैसे बाट जोहना है परमेश्वर के लिए। We have to understand waiting on God is a commandment from God. और हमें इस बात को साफ रीति से समझना है कि परमेश्वर के लिए बाट जोहना उसकी तरफ से एक आज्ञा है। And Bible goes to that extent saying not waiting upon the Lord is a curse. और बाइबल यहाँ तक कि ये कहती है कि परमेश्वर की बाट ना जोहना एक श्राप की नाई है। Maybe the people of God have been so busy with so many different things, they did not find time to wait upon the Lord. और हो सकता है कि परमेश्वर के जन अलग अलग कार्यों में इतने व्यस्त हों कि उन्होंने समय ना पाया हो कि परमेश्वर की बाट जोहें। So first thing is God works for those people who wait on Him. और पहली बात ये है कि परमेश्वर उन लोगों के लिए कार्य करता है जो उसकी बाट जोहते हैं। Second is in the 5th verse we read. और दूसरी बात जो हम 5वीं आयत में पढ़ते हैं, You meet him who rejoices and does righteousness. और तू उनसे मिलता है जो धर्मी कार्यों को करते हैं और आनंदित रहते हैं। And also it says who remembers you in your ways. और जो तेरे कार्यों का स्मरण करते हैं। He says 3 things here. और यहाँ पर वो 3 बातों को कहता है। The first thing he says is rejoices. और पहली बात वो कहता है वो जो हर्ष करते हैं। Actually, when we know in the Bible, whenever the Bible speaks about rejoicing, it is about praise and worship. और हम जानते हैं पवित्र शास्त्र में जब भी हर्ष का या उल्लास का विषय या जिक्र होता है तो वो स्तुति और आराधना के विषय में बात हो रही है। So for whom God works? और किसके लिए कार्य करता है परमेश्वर? First, for those who wait upon Him. और पहली बात जो उसकी बाट जो होते हैं। Second is for those who rejoice, who praise and worship. और दूसरा उनके लिए जो आनंदित होते हैं, जो स्तुति और आराधना करते हैं। We know when Paul and Silas were praising and worshiping God in the prison. और हम जानते बंदीगृह में पौलुस और सिलास जो है परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे थे। God came down there. और वहां पर परमेश्वर आता है। We know in God's presence the mountains melt. और हम जानते हैं कि परमेश्वर के सामने जो है पहाड़ पिघल जाते हैं। Micah chapter 1 verses 3 and 4 say that also. और मीका के पहले अध्याय के 3 और 4 वचन में ऐसा कहा भी जाता है। God came, there was an earthquake in that prison. और जब परमेश्वर आता है तो वहां पर जो भूमि कांप उठती है। And we know the foundations shook, and then we know the gates and all the chains of the people were broken. और वहां पर जो है नींव जो है हिल जाती है और लोगों की जंजीरें जो है टूट जाती हैं, जो गेट्स हैं वो टूट जाते हैं। And the third thing he says is does righteousness. और तीसरी बात वो कहता है कि जो धर्मी कार्यों को करता है। Yes, so God can work only when we are righteous, we are pure, we are holy. और परमेश्वर तभी हमारे जीवन में कार्य कर सकता है जब हम धर्मी हैं, जब हम शुद्ध हैं, जब हम पवित्र मन के हैं। Yes, we know when Achan sinned against God, Israel lost the battle against a small city A.
और हम जानते हैं अखान ने जब परमेश्वर के खिलाफ में विरोध में पाप किया तो इजराइल ने एक छोटा सा जो शहर है आई उससे पराजय प्राप्त की। Bible speaks so much about leading a righteous life. और बाइबल जो है लगातार हमें ये बताती है कि हमें धार्मिकता का जीवन जीना है। And then the fourth thing he says is remembers you in your ways. और चौथी बात वो कहता है जो स्मरण करता है तेरे कार्यों को लेकर। Okay, so we know the very famous verse in the book of Proverbs, chapter 3, verses 5 and 6. और हम उस बहुत विख्यात वचन को हम जानते हैं नीति वचन के। could you please repeat it, pastor? Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. और नीति वचन के 3 अध्याय के 5 और 6 आयत को हम जानते हैं, where it says, trust in the Lord with your whole heart and lean not upon your own understanding. Acknowledge him in all your ways and he will direct your paths. तो अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। So God works for such people. और परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए कार्य करता है। So in the court of law, Isaiah is telling, Lord, we know that you work for such people. और अदालत में यशाया नबी ये कह रहा है कि परमेश्वर हम जानते हैं तू ऐसे लोगों के लिए कार्य करता है। Then from 5th verse, 2nd part, latter part, till 7th verse, he is confessing the sins of the people. और जो 5वें आयत के दूसरे भाग से लेकर 7वें आयत तक जो लोगों ने पाप किए हैं उसका अंगीकार कर रहा है यशाया नबी। You can read for yourself. और आप स्वयं इसको पढ़ सकते हैं। Repentance, we know all these days, since this pandemic started in 2020, there have been churches and pastors and preachers preaching about repentance. और 2020 से जब इस महामारी की शुरुआत हुई थी और आज तक हम जानते हैं पास्टर्स और प्रचारक जो हैं लगातार मन फिराने के विषय में बात कर रहे हैं। So many churches and people of God have been repenting since then, that God should forgive the sins of the world, sins of the church, sins of individuals. और तब से लेके आज तक लोग लगातार इस बात को लेके प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर पश्चाताप कर रहे हैं कि जो लोगों ने पाप किए हैं, देशों ने पाप किए, कलीसियाओं ने पाप किए, उनके लिए क्षमा मांग रहे हैं। In that portion, I just want to share from the verse 7. और उस भाग में से 7वीं आयत से मैं बांटना चाहता हूं। It says, for there is no one who calls on your name, who stirs himself to take hold of you. कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझ में से लिपटा रहे। Yes. हमारे So what Isaiah is telling is during the time of confession, और अंगीकार के समय यशायाह ये कह रहा है, so we are in a problem, और जरूर हम समस्या में हैं, we also have failed to call upon you. और हम इस बात में भी विफल हो गए हैं, चूक गए हैं कि हम तेरी ओर देख के तुझे स्मरण करें, तुझे पुकारें। When Israel was in bondage in Egypt, जब इजरायली लोग मिस्र देश में बंधुआई में थे, Exodus chapter 2 verses 23 to 25 if you read, निर्गमन की किताब के दूसरे अध्याय के 23 से लेके 25 तक जब हम पढ़ते हैं, says they cried with groanings before God. और वो कहते, उसमें लिखा है कि लोग जो है वहां पर विलाप करते हैं, कराहते हैं परमेश्वर के सामने। But here people are not calling unto God. और यहाँ पर जो है लोग परमेश्वर को नहीं पुकार रहे हैं। We study the book of Judges. और हम जो है न्यायों की किताब को पढ़ते हैं। The Judges, you can again and again read, the people cried unto the Lord and God sent a deliverer or a judge. और वहां पर हम देखते हैं लोग जो है विलाप करते, परमेश्वर की ओर देख के पुकारते हैं, और वहां पे परमेश्वर उनके लिए न्यायी को भेजता है। He is telling, Lord, there is no one who calls upon you. और आज वो कह रहा है कि परमेश्वर कोई भी नहीं ऐसा है जो तुझे पुकारता है।
He also says there is no one who stirs himself to take hold of you. और वो ये भी कह रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो तुझसे सहायता करने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे। In English it is maybe better, stirs himself. और अंग्रेजी में ये बेहतर है कि वो अंदर से उसके अंदर ये आग्रह आता है, वो तीव्र इच्छा आती है Take hold of God. कि वो परमेश्वर से लिपटा रहे। He's like Jacob. जैसे याकूब, Jacob said, Lord, unless you bless me, I will not leave you. और याकूब कहता है जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Right? Jacob stirred himself to take hold of God. और पर याकूब जो है अपने आप को इस प्रकार से हिलाता है कि वो परमेश्वर को हाथ थामे रहे। Read about it in Genesis chapter 32. और हम इसके विषय में उत्पत्ति के 32वें अध्याय में पढ़ते हैं। Hannah stirred herself to take hold of God. और हाना जो है परमेश्वर के सामने जाके उसको गिड़गिड़ाती है, विलाप करती है। We read about it in 1 Samuel chapter 1. ये हम पढ़ते हैं पहले सैमुएल के पहले अध्याय में। And Hezekiah was surrounded by a great Assyrian army. और वहां पे हेzekiah जो है वो एक बहुत बड़ी सेना से वो घिरा हुआ है। Stirred himself to take hold of God. और वो अपने आप को इस तरह से हिलाता है, इस तरह से वो विवश करता है कि वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए। Read that verse in 2 Kings chapter 19 and verse 1. और दूसरे राजा के 19वें अध्याय के पहले वचन को अगर हम पढ़ते हैं। And so it was when King Hezekiah heard it, that he tore his clothes, covered himself with sackcloth, and went into the house of the Lord. जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। Yes, so he stirred himself and took hold of God and prayed to God, and we know God came and intervened for him and gave him the great victory that day. और जैसे जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर उतर कर आया और उसके लिए महान जीत को दिया। Okay, so this chapter is full of messages. और ये जो अध्याय है जो संदेशों से भरा हुआ है। Okay, now when we read verses 8 to 12, जब हम 8वीं आयत से लेके 12वीं आयत को पढ़ते हैं, we can say it is the supplication number 2. और यहाँ पर हम ये जान सकते हैं कि ये दूसरी प्रार्थना है। Yes, the first supplication number 1, yeah, intercession number 1 was verses 1 and 2. और जो पहले मध्यस्थता की प्रार्थना थी वो पहले और दूसरे आयत में पाई गई। And the supplication number 2 is in verses 8 to 12. और दूसरी जो हम प्रार्थना को या मध्यस्थता को देखते हैं वो 8 से लेके 12 में पाते हैं। In between we read about the God's doings. Sorry? And in between we read about the doings, works of God. और इन दोनों के बीच में हमने पढ़ा कि क्या कार्य परमेश्वर ने किया। Also about their confession or repentance. और पश्चाताप और अंगीकार के विषय में भी हमने पढ़ा। That's why I said this chapter is like a sandwich. और जैसे कि मैंने कहा कि ये जो अध्याय है एक सैंडविच के जैसे है। And so then when we read from verses 8 to 12, और जब हम 8 से लेके 12 आयत को पढ़ते हैं, I told you it is a courtroom prayer. और जैसे कि मैंने आपसे कहा ये एक अदालत के सामने की जाने वाली प्रार्थना जैसी है। 8th and the 9th verses, और 8वें और 9वें आयत में Isaiah is telling about the relationship that Israel has with God. और इज़राइल का परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है इसके बारे में व्याख्यान कर रहा है यशायाह। So he is putting his case before God. और वो अपनी बात को परमेश्वर के सामने रख रहा है। He is giving 4-dimensional relationship of God. और वो परमेश्वर के सामने 4 आयामों में अपनी जो रिश्ता है उसको प्रस्तुत कर रहा है। God says, Lord, you are our Father.
और वो पहली बात वो कहता है कि परमेश्वर तू तो हमारा पिता है, Yes, as you are a father, you forgive us. और चूंकि तू हमारा पिता है तू हमें माफ कर। You know, Jesus spoke so wonderfully about the father heart of God. और यीशु मसीह ने, हम जानते हैं कितने खूबसूरती से परमेश्वर के पिता रूपी हृदय के विषय में कहा। In 7:13 of 7:11 of Matthew. और मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 11वें वचन में, If you being evil know how to give good gifts unto your children, how much more the heavenly Father will give good gifts unto those who ask of him. और अतः तुम जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों करना देगा। Jesus also spoke that beautiful parable of the prodigal son about the father heart of God. और यीशु मसीह ने उड़ाऊ पुत्र के विषय में जो दृष्टांत बोला, वो भी इस बात को दर्शाता है कि पिता रूपी हृदय परमेश्वर का। So Isaiah is pleading, God, you are our father. और यशायाह नबी इस प्रकार से बोल रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि परमेश्वर तू तो हमारा पिता है। So as a father, forgive us, guide us, provide for us, bless us. और एक पिता के रूप में तू हमें क्षमा कर, हमारा मार्गदर्शन कर, हमें हमारे लिए तू मुहैया कर, और हमारे लिए तू, हमारे ऊपर तू आशीष बरसा। And then the second relationship he says is, potter, Lord, you are the potter and we are just the clay. और वो दूसरी बात को जो वो कहता है कि परमेश्वर तू तो कुम्हार है, हम तो सिर्फ मिट्टी हैं। Okay, so he acknowledges that relationship also as a potter. He mends us, molds us, prepares us. और वो उस बात को भी, इस रिश्ते को भी बताता है कि एक कुम्हार के रीति में तू हमें सजाता है, तू हमें संवारता है, तू हमें एक नया शेप देता है। And then he says, we are the work of your hand. और उसके बाद वो कहता है कि हम तो तेरे हाथों की रचना हैं। You know, Ephesians 2 and verse 10 says, और इफिसियों के 2 अध्याय के 10वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। So we are the handwork of God. और हम परमेश्वर की रचना हैं। Will anyone forsake his handwork? क्या अपने हाथों की रचना को कोई त्याग सकता है? And then the fourth thing he says is, we are your people. और चौथी बात वो कहता है कि हम तो तेरे जन हैं। Okay, so we are your people. We are the citizens of your kingdom. और तेरे राज्य के हम नागरिक हैं, वो इस बात का एहसास दिलाता है। We know the very famous verse where God says, Chronicles chapter 7 and verse 14, if my people, because he's saying, we are your people, if my people who are called by my name humble themselves, pray, seek my face, and turn from their wicked ways, then I in heaven will forgive their sins, heal, we hear their prayers, forgive their sins and heal their land. Pastor, could you repeat it, please? 2 Chronicles 7:14. और यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। So we are the people of God. और हम परमेश्वर के जन हैं। Okay, so these are the 4-dimensional relationships that Isaiah is presenting before God. और यशायाह जो है परमेश्वर के सामने इन रिश्तों के 4 आयामों को प्रस्तुत कर रहा है। Okay, so he is speaking, Lord, when we have a relationship with you in such a way, will you keep quiet? और वो कहता है कि परमेश्वर जब हमारा तेरे साथ ऐसा रिश्ता है तो क्या तू शांत रहेगा? Yes. So then in the 10th and 11th verses, now he brings the case or the condition
that they were in. और 10वें और 11वें आयत में वो अपनी परिस्थिति को प्रस्तुत करता है। And then he says, maybe we can read those two verses. और हम उसको पढ़ेंगे 10वें और 11वें आयत को, यशायाह नबी की Our 64वें holy अध्याय। cities are a wilderness. Zion is a wilderness. Jerusalem a desolation. Our holy and beautiful temple, where our fathers praised you, is burned up with fire, and all our pleasant things are laid waste. देख, तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, सिय्योन सुनसान हो गया है, यरूशलेम उजड़ गया है। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर, जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग से जलाया गया और हमारी मनभावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई हैं। Yes, as I told you, this happened at least after 110 years of Isaiah's time. और जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, ये बातें जो है यशायाह नबी के इस कहने के 110 साल बाद हुई। Because after Hezekiah, Manasseh ruled for 55 years. और हेzekiah के बाद जो है मनासे ने 55 सालों तक राज्य किया। After that, Manasseh's son ruled for 2 years. और उसके बाद 2 साल तक उसके बेटे ने राज्य किया। Then Josiah comes and he ruled for 31 years. और उसके बाद जोसाया आता है जो 31 सालों तक शासन करता है। After that, another son comes and he rules just for 3 months. और उसके बाद उसका एक वो बेटा आता है, वो 3 महीने तक शासन करता है। Another son rules for 11 years. और उसके बाद एक बेटा आता है जो 11 साल तक शासन करता है। And another son comes and he rules for 3 months. और उसके बाद एक और बेटा आता है जो 3 महीने तक राज्य करता है। Last king Zedekiah ruled for 11 years. उसके बाद आखिरी में ज़ेदकिय्याह जो है 11 साल तक राज्य करता है। Not just the son of Josiah, the son, grandson, great grandson. और उसी के वंशावली में ये चला जा रहा है शासन काल। So there are at least 110 years after Hezekiah. और हेzekiah नबी के राज्य के शासन के 110 साल बाद ये घटना घटी है। And Isaiah was prophesying till the time of Hezekiah. और यशायाह जो है हेzekiah के शासन काल तक वो है भविष्यवाणी कर रहा था। And the history says Isaiah was killed by Manasseh, the son of Hezekiah. और इतिहास बताता है कि यशायाह के जो है मनासे ने, जो हेzekiah का बेटा था उसने मार दिया। Because Isaiah was prophesying against Manasseh for all his idolatry and all his abominable things. और जो दुष्ट कार्य मनासे ने किए और जो मूर्ति पूजा वो कर रहा था, उसके खिलाफ यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी। The history says that Manasseh put Isaiah in a trunk of the tree and sawed him in two. और इतिहास बताता है कि मनासे ने एक पेड़ के भीतर उसको रख के उसको काट दिया पेड़ को बीच में से। So that's how Isaiah became a martyr. और इसी प्रकार से जो यशायाह है शहीद हुआ। And sure, we don't read it in the scriptures. और जरूर हम इसको पवित्र शास्त्र पे नहीं पढ़ते हैं। But then we can read about it in the 11th chapter of the book of Hebrews. और इब्रानियों की किताब के 11वें अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। Again here he says, now we will go back to the thing, the condition of the people of Israel. और यहाँ पर फिर से जो है इजराइल के लोगों की स्थिति को वो बता रहा है। Isaiah is telling, Lord, your cities are a wilderness. और वो कह रहा है कि परमेश्वर तेरे शहर जो हैं वो जंगल बन गए हैं। Okay, it actually it's in Hebrew it is in plural. Your holy cities are a wilderness. और इब्रानी भाषा में ये बहुवचन में है कि तेरे जितने शहर हैं वो सब जंगल बन गए हैं। But in some translations they have made it singular. और कई ट्रांसलेशन में उसको एक वचन में कहा गया है। But then it is plural because the entire nation of Israel, all the cities of Israel are holy cities.
और लेकिन ये बहुवचन में है क्योंकि इज़राइल के सारे जो नगर हैं वो सब पवित्र नगर हैं। Because if you read, you can read for yourself. Zechariah 2:12 speaks that Israel is the holy land. और जकरया नबी की किताब दूसरे अध्याय के 12वें वचन को अगर आप पढ़ें तो इज़राइल जो है एक पवित्र देश है, उसके विषय में बताया गया है। Psalms 78 and verse 54 says the borders are holy, holy border. और भजन संहिता के 78 के 12 में लिखा है कि जो उसके जो सीमाएं हैं वो पवित्र हैं। Okay, Psalms 78 and verse 54. और भजन संहिता 78 के 54 में। And then Isaiah 14 and verse 25 says, God is saying, my land, my mountains. और यशायाह नबी की किताब के 14वें अध्याय में परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि मेरा देश और मेरे पहाड़। So here Isaiah is not telling our land, our cities, but he's saying your holy cities are a wilderness. और यहाँ पर यशायाह नबी ये नहीं कह रहा है कि हमारे देश या हमारे नगर या हमारे शहर, वो कह रहा है कि तेरे नगर तेरे शहर जो है वो जंगल हो गए हैं। So we have to understand the earth and whatever is upon the earth belongs to God. और हमें इस बात को समझना है कि पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी पर है वो सब परमेश्वर का है। All your people, और ये सब तेरे जन हैं, your nation, और तेरे राज्य हैं, your cities, और तेरे नगर हैं, your villages. और तेरे गांव हैं। Okay, so the holy cities are a wilderness. और जो पवित्र शहर हैं वो जंगल बन गए हैं। Today maybe in your life things have become like wilderness, wasteland. और हो सकता है आपके जीवन में जो बातें हैं वो एक जंगल की माई हो गई हों। Zion is the most holy place and that was a wilderness again. और जायन जो है, सियोन जो है वो सबसे पवित्र स्थान है, वो भी जंगल हो गया है। Jerusalem has become a desolation. और यरूशलेम जो है वो उजाड़ हो गया है। Bible says Jerusalem is the city of the great king Jesus. और बाइबल बताती है कि यरूशलेम जो है वो शहर है जो महान राजा यीशु मसीह का। And also we know a new Jerusalem is going to come. और हम जानते हैं एक नया यरूशलेम आने वाला है। No other name is given to that city, only the name of Jerusalem is given to that city. और उस शहर का नाम सिर्फ यरूशलेम दिया गया है। Then he says, our holy and beautiful temple where our fathers praised you is burned up with fire. और उसके बाद वो कहता है कि हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे आग से जलाया गया। Yes, you come to meet us, but that place is now burned down. और हमसे तू मिलने आता है लेकिन वो जो स्थान है वो जला दिया गया है। Maybe your prayer life is burned down. और हो सकता है आपका प्रार्थना जीवन जो है पूरी तरह से जल चुका हो। Maybe your praise and worship is burned down. और हो सकता है आपकी स्तुति और आराधना जो है पूरी तरह से जल चुकी हो। Okay, maybe the blessings that you had from God are all lost today. और हो सकता है परमेश्वर के द्वारा जो आपको आशीषें दी गई हैं वो सब खो गई हों। And then he says, all our pleasant things are laid waste. और उसके बाद वो कहता है हमारी मन भावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई हैं। Okay, maybe what are the pleasant things in your life? और आपके जीवन में कौन सी बातें ऐसी हैं जो मन भावनी हैं? So many families, they have lost their dear ones. That are their pleasant things. और ऐसे इतने सारे परिवार हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, वो उनके जीवन के मनभावनी वस्तुएं थी। People who have lost their jobs were not able to pay their EMIs and they lost their pleasant things. और जो लोग जिन्होंने अपनी नौकरियों को खो दिया है और जो अपना EMI नहीं दे पा रहे हैं, उन्होंने अपनी मनभावनी वस्तुओं को खो दिया है। Yes. So he is praying, God, your cities are laid waste.
और वो कह रहा है परमेश्वर तेरे नगर जो हैं उजाड़ हो गए हैं। And the final presentation, और जो अंतिम प्रस्तुति है, so he says all these cases, means he's putting one after another things before God in his case. और वो अपने केस के रूप में एक और दूसरी और सारी बातों को रख रहा है, प्रस्तुत कर रहा है परमेश्वर के आगे। And at the end he concludes like this. और उसके बाद अंतिम प्रार्थना के रूप में वो इस प्रकार से कहता है, 12th verse. और 12वीं आयत, Will you restrain yourself because of these things? Will you hold your peace and afflict us very severely? हे प्रभु, क्या इन बातों के होते भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस अत्यंत दुर्दशा में रहने देगा? He is saying, Lord, will you not move for us? और वो कह रहा है कि परमेश्वर तू हमारे लिए क्या कार्य नहीं करेगा? I have presented to you all the different parts of the case. और मैंने तेरे सामने सारी बातों को जो हमारे साथ घट रही हैं वो प्रस्तुत कर दिया। Sir, we have sinned against you. All our righteousness are filthy rags. और जरूर हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है और हमारे सारे जो अच्छे कार्य हैं वो मैले चिथड़े वस्त्रों के समान हैं। Will you still restrain yourself? क्या तू अपने आप को रोक सकेगा? God, you have been praying for more than a year that this pandemic should be removed. और परमेश्वर, हम तो पिछले 1 साल से ज्यादा से इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ये महामारी हमारे सामने से टल जाए। We have been praying that economic conditions should improve. और हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर की हमारी आर्थिक परिस्थिति जो है बेहतर हो जाए। We have been praying for so many people to get jobs. और हम प्रार्थना लगातार कर रहे हैं कि जो बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं उनको वापस मिल जाएं। We have been praying for so many people to get healed. और हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर बहुत सारे लोगों के लिए कि वो चंगाई को प्राप्त करें। We have been praying, Lord, cities must repent. और हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर कि जो नगर हैं वो पश्चाताप करें, देश हैं जो पश्चाताप करें। Then he says, Lord, will you restrain? We will ask God, God, will you still restrain? क्या तू अपने आप को रोक सकेगा परमेश्वर? Continue to hold your peace still. क्या तू अपने आप को इन बातों से रोक सकेगा परमेश्वर? What a great prayer that Isaiah prayed. कितनी महान प्रार्थना है यशायाह नबी की। We can learn so many things from this prayer. और हम इसके द्वारा इतनी अनेक बातों को सीख सकते हैं। As I told you in the beginning, that when the Bible was written, there were no chapter divisions or verse divisions. और जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा, जब पवित्र शास्त्र लिखा गया था तो ना आयतों के बीच में विभाजन था, ना अध्यायों के बीच में विभाजन था। So when you read 65th chapter and verse 1, और जब हम 65वें अध्याय के पहली आयत को पढ़ते हैं, God, we can say God is answering Isaiah in this way. और हम ऐसा समझ सकते हैं कि परमेश्वर जो है यशायाह नबी को उत्तर दे रहा है। I was sought by those who did not ask for me. I was found by those who did not seek me. I said, here I am to a nation that was not called by name. जो मुझको पूछते भी न थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूं, देख मैं उपस्थित हूं। Yes, means God is telling, if I am revealing myself to those people who do not call upon me, will I not do for you, Isaiah? Will I not do for Israel? और परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि जो लोग मुझे जानते नहीं हैं, जब मैं उनके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं तो क्या मैं इज़राइल जो मेरे अपने कहलाते हैं, क्या मैं उनके लिए कार्य नहीं करूंगा? यशायाह 65th chapter verses 1 to 16, where we can read the answer of God to Isaiah. और आप जरूर 65वें अध्याय के 1 से लेकर 16 तक पढ़ें,
जहां पर परमेश्वर का उत्तर है यशायाह की प्रार्थना का। So what is the message for us today? और आज हमारे लिए क्या संदेश है So what we need to do? और हमें क्या करना है? First of all, we have to repent. और पहली बात हमें पश्चाताप करना है। We have been repenting all these months and days and more than a year. और हमें लगातार पश्चाताप करना है इन सारे समय के लिए जो गुजर गया है। So we have to call on him now. और हमें जो है उसको पुकारना है। As the people of Israel, as they were called upon God. और जैसे इजरायलियों ने परमेश्वर को पुकारा, And the Bible says, call unto me in the day of trouble, I will deliver you and you will glorify my name. और अपने संकट के दिन में मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा, वैसा वचन में लिखा है। So on this day, let us stir up ourselves to take hold of God, God's promises, God's blessings, God's favor, God's mercy. और हम अपने आप को इस तरह से विवश करें कि हम परमेश्वर की आशीषों के लिए, परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर की करुणा हमें प्राप्त हो। Let us wait upon God. और हम बाट जो है परमेश्वर के लिए, Maybe hours, days, nights. और हम लगातार घंटों दिनों और लगातार हम उसकी बाट जोड़ते रहें। Let us rejoice in the Lord, which means praise and worship. और हम लगातार परमेश्वर में आनंदित रहें, जिसका अर्थ है स्तुति और आराधना। Let us lead a holy, righteous life. और हम जो है एक पवित्र और धार्मिक जीवन को व्यतीत करें। Let us acknowledge God, remember God in all our ways. और हमारे सारे कार्यों में हम परमेश्वर को याद करें। So may God help every one of us to stir ourselves so that we will be like Jacob. Unless you bless me, I will not leave you. और हम प्रार्थना करें, हम में से हर एक इस तरह से विवश होकर प्रार्थना करें जैसे याकूब ने किया था कि जब तक तू मुझे आशीषित न करेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। To remember this chapter in a better way, और इस अध्याय को एक बेहतर रीति से समझने के लिए I have made it in R, in the English alphabet R, so that you can easily remember. और ताकि आप इसको आसानी से याद कर सके, मैंने अंग्रेजी अल्फाबेट R में इसको प्रस्तुत किया है। First thing is rend your heavens and come down. Rend. Remember, just rend. पहला है R, रेंड, जिसका अर्थ है कि आकाश को फाड़ कर तू नीचे उतर आ। Second R is remember. Remember him in all your ways. और दूसरा R है उस रिमेम्बर, अर्थात उसे याद करें, अपने सारे कार्यों में उसको याद करें। And then the third thing is repent. और तीसरा है रिपेंट या पश्चाताप करें। Fourth thing is relationship. और चौथी बात है कि जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ। Always remember the relationship that you have with God. और हमेशा अपने परमेश्वर के साथ के रिश्ते को याद करें। Then the fifth thing is ruin. We know that their condition, the cities were in ruins, ruin. और पांचवी बात है ruin, मतलब उजाड़ में जो परिस्थिति थी उसके विषय में। The last thing is restrain not, Lord, restrain not. और आखिरी बात है restrain, परमेश्वर तू अपने आप को न रोक। So we can say this is a prayer of revival also. और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि परमेश्वर का ये रिवाइवल का प्रेयर है। Our God is a God of breakthrough. और परमेश्वर हमारा ब्रेक थ्रू का परमेश्वर है। God is a God of revival. और हमें जो परमेश्वर है हमारा रिवाइवल का परमेश्वर है। May God give us such revelations that we will be able to pray prophetical prayers. और परमेश्वर हमें ऐसे प्रकाशन को दे कि ताकि हम ऐसे सामर्थी प्रार्थना को कर सकें। Hallelujah, praise the Lord. हालेलुया, praise the Lord. I trust God has spoken to every one of us. और हमें विश्वास है कि परमेश्वर ने हमें से हर एक से बातचीत की है। Surrender ourselves unto God in answer to this message. और हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें, परमेश्वर के सामने हम दीनहीन और नम्र हों इस संदेश के आगे। Now let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Oh, Father, in the name of Jesus, we are in your presence. Thank you, Lord,
प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आप ब्रेक थ्रू का परमेश्वर है, यू आर अ गॉड ऑफ ब्रेक थ्रू। यू नो द कंडीशंस ऑफ द सिटीज एंड नेशंस, यू नो द कंडीशंस ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप परिस्थितियों को जानते हैं, देशों की परिस्थिति, विश्व के शहरों की परिस्थिति, अब ये सुन रहे हैं जो वचन, उनकी परिस्थितियां, ओ द चर्चेस, द कंडीशंस ऑफ द चर्चेस, कलीसियाओं की परिस्थितियां। वी आर नॉट एबल टू गैदर एज चर्चेस, हम लोग कलीसिया के रूप में इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। लॉर्ड वी कमिट ऑल दीस थिंग्स इन योर हैंड्स। लॉर्ड श्योर वी नो दैट वी हैव सिन्ड। प्रभु हम धन्यवाद, हम जानते हैं हमने पाप किया है, कलीसिया ने पाप किए है, हम पापियों ने, पास्टर्स ने पाप किए, विश्वासियों ने पाप किए, देश के लोगों ने पाप किया है। प्रभु क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। प्रभु जी हमारे जीवनों में परिवर्तन को लाइए। प्रभु जी ब्रिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइव्स, ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन आवर लाइव्स, changes in our behaviors, in our actions, in our words, in our deeds। प्रभु जी हमारी जिंदगियां परिवर्तित हो जाए, हमारा बोलना, हमारा सुनना, देखना, करना सब कुछ बदल जाए। प्रभु जी कलीसियाएं जागृत हो जाए, गॉड ऑफ रिवाइवल, जागृति का परमेश्वर कलीसियाओं में जागृति को भेज दे। प्रभु जी आज हम अपने आप को तो प्रभु जी प्रोत्साहित करते हैं कि हम आपके आप को पकड़े रहे, आपसे लिपटे रहे। Lord, we stir ourselves up so that we will take hold of you. Even as the Bible says, do not give him rest, do not take rest until he establishes Jerusalem as a city of righteousness। प्रभु जी हमारे बीच में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक के ऊपर अनुग्रह कर। प्रभु जी जो प्रभु जी परेशानियों में, मुसीबतों में, दुखों में और बीमारियों में, बेरोजगारी में और अलग अलग परेशानियों में गुजर रहे हैं, उनकी जिंदगी वो प्रभु जी एकदम बिल्कुल उदास और निराश और बिल्कुल बेकार हो चुका है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य कर। Restrain not, Lord, restrain not, Lord, do not keep silent, Lord, come and do something, rend your heavens and come down। प्रभु जी आकाश को फाड़ कर हमारे बीच में उतरा और ताकि आपकी उपस्थिति में पहाड़ कांपे, so that in your presence the mountains will tremble, the leaders will tremble, the nations will tremble, and we'll be able to see that the leaders of the nations are able to declare the greatness of the God of the Bible। Oh, Father, we pray, thank you। प्रभु सबको ब्लेस कर। प्रभु जी आज का वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने पाए, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन को हम देखने पाए। Help us to see a great transformation in our cities, towns, villages, nations in the coming days। We pray in the name of Jesus। We overcome Satan by the blood of the Lamb and by the word of our testimony। शैतान के ऊपर हम मेमने के लहू के कारण और अपने बच्चे गवाही के वचन के कारण जयवंत होते हैं। यीशु के नाम से प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। शैतान की ताकतों से कहते हैं अपने हाथ को हटा यीशु के नाम से। हर एक के जीवन में प्रभु जी आपके आशीषों को मांग करते हैं। We plead for your blessings upon the people। We plead for your blessings upon your people। We plead for your blessings upon the churches। Thank you so very much, Master। सारी महिमा हम आपको देते हैं। We give you all the glory and honor। Thank you and praise you, Lord। Your presence touch every heart। Your power touch every heart। प्रभु जी आपकी सामर्थ हर एक को छूने पाए, आपकी सामर्थ हर एक को प्रभु जी आशीषित करने पाए। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। आप हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our heavenly Father, and the fellowship and the anointing and the power of the gifts of the Holy Spirit be with you all। हम सबके साथ रहें। हमारा स्वर्गीय पिता का परम प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और सामर्थ्य और अभिषेक और मार्गदर्शन प्रभु सबको आशीषित करें। आमेन और आमेन। और हम विश्वास करते हैं प्रभु आपको ब्लेस किया है। We trust that God has blessed you। Continue to remain in the blessings of God। Continue to remain in the promises of God। परमेश्वर के आशीषों में बना रहिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में बना रहिए। प्रभु ब्लेस करें। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे ऑन YouTube। God bless you। Thank you। Amen। Hallelujah। Amen। Praise the Lord।